गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज़ अक्षर मेहरोत्रा और आज मैं आपके लाया हूँ इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में सब इंट्रोड्यूस कर दिया था, इंटीग्रेशन क्या है और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्म क्या है। तो अब इस पर थोड़े क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में उल्टा चेन रूल समझाया था कि ये जो 2 है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, जो कि डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है। डिफ्रेंशिएशन का 2 यहाँ सामने आता था, हम नीचे रखेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं, साइन एक्स का होता है हमको पता है माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस कॉस 2x हो जाएगा, लेकिन उल्टा चेन रूल की वजह से 2 से डिवाइड। तो सिंपल आंसर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, cos 3x dx, इंटीग्रेशन cos 3x dx प्लस cos x का होता है sin x, तो sin 3x अपॉन 3 प्लस c। ये दो सिंपल क्वेश्चंस स्टार्टिंग वाले। थर्ड क्वेश्चन, ये भी इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन हमें पता है e की पावर x ही होता है, तो ये हो गया e की पावर 2x। ये उल्टा चेन रूल, 2x यहाँ पे है तो यहाँ पे डोमेन में 2x है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। प्लस कांस्टेंट, लास्ट वीडियो में समझाया था कांस्टेंट का काम क्यों होता है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पूरा फंक्शन खोलें हम, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x, इतना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला कह लो ax प्लस बी होल क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे उल्टा चेन रूल की वजह से a। अब ये चीज़ मैं सब्स्टिट्यूशन से प्रूव कर सकता हूँ, जो कि आप आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इसको हम सिंपल इस तरीके से मान सकते हैं। ये था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में वो प्रॉपर्टी लगेगी जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में सिखाई थी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx। आपको मैंने बताया था कि fx प्लस डी एक्स है, fx माइनस डी एक्स है, तो आप इसको ब्रेक करके दो इंटीग्रल बना सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, e की पावर 3x dx। साइन 2x का माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 e की पावर 3x सेम रहता है, लेकिन 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c। अब कांस्टेंट हम एक रख सकते हैं, आप यहाँ पे प्लस q1 प्लस c2 प्लस c3 जितना भी करेंगे, लेकिन कांस्टेंट c रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट मिल जाएंगे एंड में, क्योंकि हमको कांस्टेंट पता नहीं है वो। तो कांस्टेंट ऐड करके हम कांस्टेंट सीधा बना सकते हैं c। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। 6th क्वेश्चन करते हैं अब। सिक्स्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1 dx। अब इसमें फिर से वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हम, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 3x। मैं आपको ये c1 c2 वाला बताता हूँ। ये 4 अब बाहर निकल जाएगा, e की पावर 3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 4 e की पावर 3x प्लस अपॉन 3 आई मीन
प्लस C1, इसका कांस्टेंट C1 मान लें और इसका हो जाएगा x प्लस C2 हो जाए, तो C1 C2 दोनों कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C हो जाए। तो इसका सीधा आंसर हम ये भी लिख सकते हैं, ये आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं ये आंसर। तो ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, तो आप सीधा आंसर ये लिख सकते हैं 4 इंटू ई की पावर 3x अपॉन 3 प्लस x प्लस c। तो ये रहा आपका 6th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखने में मुश्किल लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कटे और ये 1 आ गया। तो बेसिकली क्वेश्चन आपको सिंपल से दे रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसका आपको पता है इसका। अब आप इसको 2 में डिवाइड कर लीजिए या सीधा आंसर कर लीजिए। तो ये एक्स क्यूब बाई 3 हो गया और ये माइनस एक्स हो गया, प्लस कांस्टेंट आ गया आपका। तो ये रहा सिंपल आंसर इसका। 7 क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब चलिए 8 पे चलते हैं। 8 वाला तो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, उसका इंटीग्रल मांग रहा है। तो इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए बी और सी तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डी एक्स को इंटीग्रेट करना है तो एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो ये हो गया ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी, ये बड़ा सी है तो ये कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो ये सिंपल था, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2। ये लास्ट वीडियो में आपको समझाया था मैंने कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। 1 बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, याद रखना। तो ये रहा सिंपल, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 एक्स क्यूब बाई 3, इसका 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 और इसका 0 प्लस 1 1 और 0 प्लस 1 1। तो ये सिंपल था। ये था आपका 8 क्वेश्चन, ये था 8 क्वेश्चन। अब चलते हैं 9th पे। नाइन्थ क्वेश्चन, 9th में हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x। अब फिर से 2 में डिवाइड कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x, dx लिखना मत भूलना। अब 2 बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा और 2 का अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हमको पता है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ई की पावर x dx का हो जाएगा ई की पावर x। और इसमें कुछ वो नहीं है चेन रूल का, तो 1 से डिवाइड कर लेंगे तो बात सेम ही हो जाएगी, प्लस सी। तो 2 की पावर एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ई की पावर x प्लस सी। 9 क्वेश्चन का आंसर सिंपल। 10th पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है? 10th है ओके, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है हमको। तो हम खोल देंगे ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस
2√x प्लस, नहीं माइनस होगा एक्चुअली, माइनस है उसमें, -2√x इंटू 1/√x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2 रह जाएगा। तो इसको अगर हम खोलें तो ये आएगा आपका x प्लस 1/x -2। अब आप फिर से इसको 3 में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आपको आता है तो सीधे कर सकते हैं। ये x²/2 हो जाएगा, 1/x का log x -2x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 11th, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² -4 अपॉन x²। सिंपल क्वेश्चन, डिवाइड कर देंगे x² से। अब आपको पता है x³/x² कितना होगा, x हो जाएगा, 5x² अपॉन x² 5 हो जाएगा, और -4/x² हो जाएगा। x² को मैं x की और -2 लिख देता हूँ, सिंपल है, 1/x²। तो x की 1/x² इज इक्वल टू x की और -2, ऊपर आ जाएगा, फ्रेम के बाहर चला गया। 1/x² इज इक्वल टू x की और -2। जो भी 1/, होता है तो इसका माइनस आता था ऊपर पावर में, तो उसको हटाते हैं, आगे करते हैं। x का सिंपल x²/2 सबको याद हो गया होगा अब तक। कांस्टेंट का 5 के आगे x आ जाएगा, और 4x की और -2, तो सिंपल x की और -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। अब कुछ बच्चे फॉर्मूले याद कर लेते हैं कि माइनस में ऐसे करना होता है, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि गलती ना हो जाए। तो 4x की और -1 और -2 प्लस 1 -1। तो थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ। तो ये मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस 5x -4 अपॉन x, और -1 था यहाँ पे, -1 का +1 हो जाएगा, प्लस c। ये -1 था, ये माइनस यहाँ पे -1 प्लस हो जाएगा। तो x²/2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। ये था आपका 11th क्वेश्चन। अगर 12th भी सेम तरीके का है, डिवीजन हो रखी है इसमें भी। x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x। एक आपको मैं स्पेशल केस बता देता हूँ, जो कि लास्ट वीडियो में बताना भूल गया। स्पेशल तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कॉमन है कि 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है। इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन अभी हटा देते हैं, पहले प्रूफ कर देते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन दे दे कोई 1/√x का, 1/√x, तो ये हो गया आपका 1/x³ इज इक्वल टू x³ -हाफ। तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ -हाफ में अगर हम उस फॉर्मूले से चलें xn+1 अपॉन n+1 का, तो x1 -हाफ प्लस 1 अपॉन -हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू x³ हाफ हो गई, और ये हो गया हाफ। तो हमको पता है कि 1/2 ऐसे है, तो ये 2 पर चला जाएगा, तो ये आ गया 2 x³, और x³ होता है √x, तो 2√x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस c तो होता ही है, लेकिन 2√x।
तो मैं 12th क्वेश्चन पे था, मैं 12th क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ट्वेल्थ है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। रूट एक्स हमको पता है एक्स की पावर हाफ होता है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस हाफ प्लस 3x का 1, एक्स की पावर 1 है माइनस हाफ प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। तो हमें पता है कि 3 माइनस हाफ हो गया 5/2, 6 माइनस 1/2 प्लस ये 3 रूट एक्स हो गया सिंपल। रूट एक्स को आप हम एक्स की पावर हाफ ही लिख दें तो ज़्यादा ही बेटर है। एक्स की पावर हाफ प्लस 4/√x dx। अब एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 कर दें हम, प्लस 1 7/2। और लास्ट क्लास में आपको ट्रिक बताई थी कि 7/2 को ऑपोजिट यहाँ पे सामने लिख देना है, शॉर्टकट। फ्रेम से बाहर जा रहा है तो फिर से एक्स की पावर 7/2 और ये 2/7, 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस एक्स की पावर 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2 और इसका ऑपोजिट 2/3। लेकिन ये 3 है यहाँ पे, तो ये 3 काट जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 4/√x। अभी बताया 1/√x का 2√x होता है, तो प्लस 4 इंटू 2 इंटू √x। तो ये आपका फाइनल आंसर। मैं फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा क्रैम्ड अप स्पेस हो रही है। तो फाइनल आंसर आपका आ गया, क्वेश्चन बैठ गया थोड़ा, ऑन √x। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 3/2 प्लस 8√x प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपका फाइनल आंसर है 12th क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी भी अच्छे क्वेश्चन डालती है, आरडी में आरडी करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, हम क्या क्या करना चाहिए? मुझे तो साफ साफ ये दिख रहा है कि नीचे x माइनस 1 है, तो मैं ऊपर कोई x माइनस 1 का फैक्टर निकालूं। अगर मैंने इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, इन दो टर्म्स में से, ये और ये वाले टर्म्स में से अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर में एक्स क्यू में से अगर हम डिवाइड करें, एक्स क्यू में से एक्स स्क्वायर डिवाइड करें तो एक्स मिलेगा, और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब फिर से एक्स माइनस 1 निकाल देते हैं ऊपर से, तो आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब ये कट सकते हैं, तो हमने काट दिए दोनों। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब इसको रेस करते हैं, तो मैं था भी एंड में आ गया था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये कटा, अब बचा सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब तक तो सबको आ गया हुआ, x³/3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, और प्लस 1 का x हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। ये सब बोलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। फोर्टीन पे चलते हैं। 14 पे आसान क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू √x। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आगे आप ये लिख लीजिए, 1 माइनस एक्स एक्स की पावर हाफ तो इसका हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर हाफ
माइनस एक्स की पावर 3/2। तो अभी हमने पढ़ा था एक्स की पावर हाफ का +1 कर देंगे तो एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2। और अब इसका उल्टा हम सामने लिख देंगे 2/3, 2/3 एक्स की पावर 3/2। सिमिलरली यहाँ पे +1 करेंगे तो 5/2, तो एक्स की पावर 5/2। अब इसके सामने लिख देंगे इसका ऑपोजिट 2/5 प्लस सी। सिंपल। 14 भी हो गया आपका। 15 भी कुछ इसी तरह का है, एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। 15 है एक्स की पावर हाफ, और ये √x लिखा हुआ है, मैंने एक्स की पावर हाफ सीधे लिख दिया, इंटू 3x² + 2x + 3 इंटीग्रेशन dx। अब x की और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी है ये क्वेश्चन। 3x x² 2 + हाफ 5/2, 2x इंटू एक्स की और हाफ 3/2, 2x 3/2 + 3 √x एक्स की ओवर हाफ। फिर से इजी, एक्स की ओवर 5/2 तो +1 करेंगे 7/2 हो जाएगा, 7/2। और अब इसका उल्टा लिख देंगे इंटू 2/7, तो ये 6/7 हो गया। ये कांस्टेंट तो है ही, और ये 2 है, एक्स की पावर 3/2 तो एक्स की पावर 5/2 इंटू 2/5 प्लस 3x की ओवर हाफ, तो इसका हो जाएगा हाफ प्लस 1 3/2 इंटू 2/3। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये 6/7 हो जाएगा, x 7/2 प्लस 4/5, थोड़ा फ्रेम के बाहर जा रहा है, x 5/2 प्लस 3 कट जाएगा, 2x की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट, थोड़ा फ्रेम के बाहर चला गया, लेकिन इसका आंसर ये रहा, प्लस कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है इनमें। अगली वीडियोस में थोड़ा क्वालिटी सही करने की कोशिश करेंगे। अब अगला है आपका 16 क्वेश्चन। 16 है आपका, इसमें तो बस फंक्शन मिक्स कर रखे हैं, आपको पहले से आता है नाम से। 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x dx। अब आप कर चुके हैं, आप ये 2x का आपको पता है, अब फिर आपको डिवाइड कर लो आप इसको 3 फंक्शंस में, आई मीन 3 इंटीग्रल्स में। 2x का हो गया आपका x²/2, और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो इंटू 2 सिंपल x² -3 cos x का होता है sin x सिंपल, e की पावर x का होता है e की पावर x, और कॉन्स्टेंट्स आपका एक ही मान लेते हैं हम, प्लस c। तो ये रहा आपका सिंपल आंसर, x² -3 sin x प्लस ex e की पावर x प्लस c। 16 क्वेश्चन भी हो गया आपका। सेवनटीन्थ आते हैं आपके लिए। 17th भी आसान है, ये भी कर चुके हैं आप अभी। 2x² -3 sin x प्लस 5 √x। 2x² सिंपल, x³/3 हो गया, -3 sin x, x² का x³/3 और कांस्टेंट बाहर, sin x का माइनस cos x, तो +3 cos x प्लस 5 √x। √x का हम x की पावर हाफ मान लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 x की पावर हाफ। √x का आप याद भी कर सकते हैं, साइड में लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ √x = 2/3 x 3/2। ये अच्छे से नहीं आ रहा, मैं बीच में लिख देता हूँ। √x का इंटीग्रेशन ऑफ √x याद कर लीजिए, बहुत कॉमन होता है, 2/3 x 3/2। ये बहुत कॉमन है, √x आपको मिलता रहेगा हर टाइम पे, तो याद करना बेटर रहेगा। तो ये अभी हो गया था 2x³/3 प्लस 3 cos x, तो फिर से लिख देते हैं 2x³/3
प्लस 3 cos x प्लस 5 x ओवर हाफ 5 x ओवर 3/2 इंटू 2/3 अभी मैंने आपको बताया प्लस कांस्टेंट। तो इसको आप तो आपका फाइनल आंसर ये 2x³/3 प्लस 3 cos x प्लस 10/3 हो जाएगा। इसे 10/3 हो जाएगा प्लस c। एटीन क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। sec x प्लस tan x इज इक्वल टू sec से मल्टीप्लाई कर देंगे तो sec² x आ जाएगा आपका प्लस sec x tan x। सबको पता है sec² x किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का, और इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, तो tan x आ जाएगा। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया भी था इसके बारे में। sec x tan x का sec x पता है हमको, सिंपल sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x और प्लस कांस्टेंट डाल देंगे c, बस इजी क्वेश्चन। अगला बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अगला बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन, sec² x अपॉन cosec² x। अब हमको पता है sec x क्या होता है, 1/cos x होता है, तो sec² x क्या हो गया, 1/cos² x हो गया, सही बात है। और सिमिलरली cosec² x क्या होता है, 1/sin² x हो गया, तो उसको हम 1/sin² x कर देते हैं। अब हमें पता है ये चीज़ ऊपर आ जाती है, तो ये हो गया आपका sin² x। अगले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ये चीज़ ऊपर आ गई, तो ये हो गया sin² x, ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया cos² x। तो आपको दिखने रहा sin/cos क्या होता है, tan, तो ये हो गया tan² x। अब tan² x को इंटीग्रेट करते हैं। अब tan² x का तो हमको कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, हमने बचपन में ये पढ़ा था कि sec² x इज इक्वल टू 1 प्लस tan² x। तो हम tan² x को लिख सकते हैं sec² x माइनस 1, सिंपल है। tan² x को लिख सकते हैं sec² x माइनस 1। अब हमें दोनों को पता है, दोनों का पता है। sec² x का हो गया आपका tan x और ये हो गया माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट c, सिंपल। तो अगला क्वेश्चन है आपका 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन, 2 - 3 sin x अपॉन cos² x। अब हमें पता है कि 1/cos x sec x होता है, तो सिमिलरली 1/cos² x sec² x होता है। ये हम 10th में पढ़ के आए हैं, तो ये हो गया 2 - 3 sin x, 10th के 11th में पढ़ के आए हम ये चीज़, इंटू sec² x, तो ये हो गया 2 sec² x माइनस 3 sin x इंटू sec² x। अब आपको पता है कि 2 sec² x का तो 2 tan x हो जाएगा, वो तो आसान है। अब इसका क्या करें हम, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक sec x को रहने देते हैं और एक sec x को 1/cos x बना देते हैं। अब हमको पता है sin x/cos x क्या होता है, tan x होता है, ये हमें पता है बात, तो मैं फिर से रेस कर देता हूँ, यहाँ तक नोट कर लीजिए अगर करना है। sec x हो जाएगा, वापस आता हूँ, तो अगर हम यहाँ से चलें अभी, तो हम पहुँच गए थे 2 sec² x में, माइनस 3 sin x/cos x आ गया था, तो tan x हो गया, इंटू sec x, तो sec x tan x sec x मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 sec² x का आपका 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और ये आपका हो जाएगा tan x
-3 sec x tan x sec x लिखा हुआ है मैंने, कम्यूटेटिव है तो sec x tan x मान लेते हैं, तो उसको sec x आ गया आपका, प्लस आ गया कांस्टेंट c। ये थे आपके 20th क्वेश्चन। अब आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके। लास्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा दिमाग लगेगा, इजी नहीं है वो भी। 21st तो बहुत आसान है, आपको दोनों मैंने सिखा दिया अभी। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x आपको मैंने अभी सिखाया है कि दोनों का क्या आंसर होगा। फिर डिवाइड कर देते हैं, रूट एक्स डी एक्स प्लस 1/√x dx। अब रूट एक्स डी एक्स अभी आपको मैंने बताया है, फेमस है ये, 2/3 x³ प्लस 1/√x का 2√x प्लस सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा है, इंटीग्रेशन आसान है लेकिन ट्रिकी है। इसमें कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है हमें, इनडायरेक्टली गिवन है। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा हुआ है कि अगर dy/dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस c/x4 और आपको अब निकालना है fx निकालना है। अब आपको पता है इंटीग्रेट ही करोगे क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएशन गिवन है, तो आप इसको अगर इंटीग्रेट दोनों करेंगे बोथ साइड्स को तो इंटीग्रेशन और dy/dx तो कैंसिल हो जाएंगे। इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो आपका fx आ जाएगा तो इसका सम का मतलब ये रहा, fx का मतलब fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x³ x³ -4 लिख देता हूँ मैं, तो 4x³ का आ जाएगा आपका x⁴/4 माइनस 3 x की पावर -4 + 1 -3 अपॉन -3 -4 + 1 -3 अपॉन -3 -4 + 1, तो ये 4 कट गया, ये 3 कटा, तो आपका आया ये x⁴, ये माइनस है यहाँ पे एक नेगेटिव पॉजिटिव बना देता है, प्लस x³ प्लस c x⁻³ आई एम सो सॉरी x⁻³ प्लस c। लेकिन क्वेश्चन में प्लस c के लिए गिवन नहीं है आपको, क्वेश्चन में प्लस c गिवन ही नहीं है आपको। तो अब आपको ये आंसर भी याद करो, मैं आपको आगे समझाता हूँ। इसमें आपको प्लस c गिवन नहीं है, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है आपको। अब ये 129/8 कहाँ से आया, अब इसके लिए आपको एक कंडीशन दी हुई है। अभी हमारा अभी fx आया था हमारा x⁴ आया था प्लस x⁻³ आया था प्लस c आया था, कोई कांस्टेंट हमें पता नहीं कांस्टेंट कौन सा है। आपको स्पेशली आपको गिवन है कि f में जब x की वैल्यू हम 2 डालेंगे, फंक्शन में x की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0। अब कांस्टेंट हमको निकालना है तो हम 2 डाल देंगे इस इक्वेशन में, तो f2 इज इक्वल टू 2⁴ प्लस 2⁻³ प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 गिवन है क्वेश्चन में। तो 2⁴ 2 4 8 16, ये 1/2 हो गया, 1/2 होल क्यूब हो गया, प्लस c इज इक्वल टू 0, 16 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0, 16 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो 16 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमको पता 8 × 16 कितना होता है 128 प्लस 1 प्लस 8c अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। अब 8 है तो 8 तो चला जाएगा 0 के अंदर, तो इसको हटा देते हैं हम 8 को, नहीं 8 थोड़ा ना हटेगा, तो आपका हो जाएगा 129/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा 129/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फिर से लिख देते हैं, कंफ्यूजन हुई, 128 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c इज इक्वल टू 0, 129/8 इज प्लस c इज इक्वल टू 0, सो c इज इक्वल टू -129/8। तो इसके अंदर मैंने f2 की वैल्यू 0 गिवन थी, ये डाल के मैंने c की वैल्यू निकाल दी। अब हमको c की वैल्यू पता है तो हम अब fx में ये वैल्यू fx में डाल देंगे, तो आपका फाइनल आंसर इसमें ये आएगा। इसमें हम डालेंगे c की वैल्यू हमने फाइंड करी अभी
-129/8, तो आपका एफ एक्स आया x की पावर 4, x की पावर -3 नहीं लिखा, इसमें 1/x³ लिखा है, जो कि बात सेम है। प्लस नहीं, -129/8, जो कि ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। चलो दोस्तों, अब हो गया एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म हो गई है। अगली वीडियो में आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगा इंटीग्रेशन की, जो कि थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है समझने में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।